हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में नदियों से सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। इसीलिए 2018 से लेकर अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारत की नदियों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में भारत की नदियों से जितने भी सवाल पूछे गए उसका MCQ भी आपको करवाएंगे, वह भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है इतना करने के बाद नदियों से सवाल आए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा और नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं कि प्रीवियस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो देखेंगे ये SSC GD में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये 13 फरवरी थर्ड शिफ्ट का है 2023। ठीक है, 2023 में पूछा गया था ये सवाल, रिसेंटली का ही है। सवाल पूछा गया था, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसमें हम लोग जैसे दिया हुआ है उसको पढ़ते निकलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब आपको हम MCQ करवाएंगे तो वहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि कहाँ से निकलती हैं और कौन नदियाँ निकलती हैं, उससे सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो डिटेल से हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी ओवरव्यू लेना है आपको। ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये है चिनाब नदी। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो है ये है चिनाब नदी। ये देखेंगे, SSC GD 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में कौन सी नदी का दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये है गंगा। ये जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है SSC GD में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। ये देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, ये भी SSC CGL में आया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तापी नदी बेसिन खालिस्तान राज्य में फैला हुआ है। तो ये तापी देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र होगा, उसमें हो सकता है ऑप्शन में और कुछ भी होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती हैं? सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, ये देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? ये है मांडवी नदी। ऑप्शन के हिसाब से मांडवी नदी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहा होगा, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, खालिस्तान के हिसाब से दिया हुआ है, खालिस्तान मतलब गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से इंद्रावती नदी होता। ठीक है, ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे गोदावरी नदी। ये भी 2023 में सवाल पूछा गया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बराक नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? तो ये है बराक नदी। देखेंगे तो सुनाई, लोंगई, जीरी, ये सभी देखेंगे कि बराक नदी की सहायक नदी है। ये भी 2023 में पूछा गया सवाल है और CRPF के एग्जाम में आया हुआ था। त्रम्बकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये गोदावरी का है ना, जैसे महाबलेश्वर देखेंगे वहाँ पर कृष्णा नदी का है। नेक्स्ट है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा, कृष्णा की देखेंगे मूसी नदी सहायक नदी है। ये 2022 में पूछा गया है, वो भी SSC CGL में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये है नर्मदा। ध्यान रखेंगे, नर्मदा जो है वो वहाँ पे इसके निकट में देखेंगे कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। ये भी 2022 के एग्जाम में पूछा गया है और वो SSC CGL में। नेक्स्ट है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? ये है महानदी। ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? ये है महानदी। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ये घाघरा और तीस्ता। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑप्शन में कुछ और होंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा गया है। ठीक है ना। आगे है, किस नदी को व्यथा भी कहा जाता है? व्यथ कहा जाता है। तो ये है झेलम। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट देखेंगे इधर क्या है, लोहित। लोहित किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, नेक्स्ट है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो देखेंगे दामोदर, ब्राह्मणी, खरकई जो है ये झारखंड में स्थित है, देखने को मिलता है। और ये एग्जाम में पूछा गया था, SSC CGL में 2021 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी दामोदर
कांग सवाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हुगली की। ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है 2021 में। नेक्स्ट है राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती हैं? ये निकलती हैं नेपाल से, ध्यान रखेंगे। ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है, वो भी RRB NTPC जो एग्जाम हुआ था CBT 2 लेवल 6 वाला है ना, उसमें पूछा गया था राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं नेपाल से। नेक्स्ट है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? यह है लूनी नदी, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती हैं और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती हैं? तो ये है लूनी नदी, ठीक है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? RRB NTPC CBT 2 लेवल 5 में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ी दिहांग किस नदी की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र का है, ध्यान रखेंगे। ये भी SSC GD में पूछा गया था 2021 में। नेक्स्ट है कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ये है सरयू नदी, है ना, जो अयोध्या में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है ना शहर, तो यह ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया था 2021 में SSC GD में। नेक्स्ट है बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? ये है झेलम। किसका? झेलम का है, ध्यान रखेंगे। ये 2021 में पूछा गया था SSC GD में। नेक्स्ट है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी बात करें तो यह है लूनी नदी, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया सवाल है SSC GD में। नेक्स्ट है सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है सियांग, तिरप और कमिंग। ये 2021 में पूछा गया SSC MTS के एग्जाम में। नेक्स्ट है अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। SSC MTS 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। नेक्स्ट है महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। SSC GD में पूछा गया सवाल है 2021 का। नेक्स्ट है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? ये मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा देखेंगे तो रुद्रप्रयाग में मिलते हैं लोग। कब पूछा गया था? ये SSC GD में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट है सरयू किसकी सहायक नदी है? ये शारदा की। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की है। SSC GD में पूछा गया सवाल है 2021 में। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ये बांग्लादेश में जाना जाता है। देखें SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2022 में। नेक्स्ट है गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो ये महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से, ऊपर हम देखा था अभी हम लोगों ने। नेक्स्ट है तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा गया SSC MTS में है 2022 के एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती हैं? भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हैं, ठीक है। SSC MTS में पूछा गया सवाल है 2022 में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो ये यहाँ पे दिहांग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। यहीं पर प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र और यहीं पर इसको हम लोग क्या किस नाम जानते हैं? दिहांग के नाम से। इसके बाद जब प्रवेश करता है असम में, तब यहाँ पर जा करके हम लोग इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। वैसे तो मानसरोवर से निकलती है, वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, है ना। बाकी हम लोग डिटेल से जब इसका MCQ देखेंगे ना, तो वहाँ पर और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का डिटेल एक एक करके देखेंगे हम लोग। परेशान नहीं होना है। SSC MTS एग्जाम में पूछा गया सवाल था ये, ठीक है, 2021 में। देखिए 2 शिफ्ट में पूछा गया था, SSC MTS में भी और SSC MTS 20 जुलाई जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट 2022 में। ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा निकलती हैं और सोन भी निकलती हैं, ठीक है। जो सोन चरण में जाकर के गंगा मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? तो ये है कावेरी का। RRB ग्रुप D, है ना, RRB ग्रुप D के एग्जाम में पूछा गया सवाल 2022 में। नेक्स्ट है वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती हैं? सवाल है वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती हैं? तो यह है लूनी नदी। RRB ग्रुप D में पूछा गया सवाल है 2022 में। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है उड़ीसा की।
उड़ीसा की देखेंगे जो महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। किस एग्जाम में पूछा गया? तो आरआरबी ग्रुप डी में 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट है तापी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये सतपुड़ा पर्वत माला से होता है तापी नदी का, ध्यान रखेंगे। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में। ये सब हम लोग देखेंगे कि नदी पहाड़ी निकलती हैं कहाँ से, ये नदी पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल से हम लोग देखेंगे, सब नेक्स्ट जब एमसीक्यू करेंगे तब। अभी सिर्फ ओवर लीजिए, ओवर भी लीजिए आप लोग अभी। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? ये गंगा से संबंधित है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। एसएससी सिलेक्शन फेज 2 जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? ये है दामोदर नदी। देखें कहाँ पूछा गया था? एसएससी सिलेक्शन फेज 3 में अगस्त 2022 में। और एक एग्जाम और था एसएससी स्टेनोग्राफर का 18 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है लोहित नदी किसकी नदी प्रणाली का अंग है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का अंग है ये। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में। और फिर ये उसी में देखेंगे तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में 14 सितंबर, और यहाँ पे ये 5 सितंबर। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी देखेंगे तो ये चंबल की सहायक नदी है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में ही है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक से देखेंगे निकलती हैं कृष्णा नदी। और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था 2022 में। और केवीएस पीआरटी में भी पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? ये कृष्णा नदी है, ऊपर में बताया था ना अभी हमने। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2022 में। नुब्रा सयोग और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2022 में। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रणाली कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती हैं? तो ये महानदी और नदी प्रणाली जो है ये निकलती हैं। पूछा गया सवाल कहाँ था? ये आरआरबी ग्रुप डी में 26 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया 2022 में। नेक्स्ट है कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, ये क्रम से ही है। ठीक है ना, ये ऊपर हो जाएगा आपका ये आपका गोदावरी, नीचे देखेंगे तो कृष्णा, नीचे कावेरी। ये त्र्यंबकेश्वर, ये महाबलेश्वर और ये ब्रह्मगिरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर हो गया था ना? हाँ इधर हो गया था, यहाँ से। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? ये प्रयागराज में होता है, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम था। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है 2022 में। परावर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी की और भी सहायक नदियाँ जैसे वेनगंगा, पेनगंगा, है ना, प्राणहिता। ठीक है, तो ये सब कुछ देखेंगे डिटेल से, परेशान नहीं होना है। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल 2021 में है। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? ये है नर्मदा नदी। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है 2021 में। तिरवाप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? ये बहती है अरुणाचल प्रदेश में। कब पूछा गया था? 2021 में एसएससी जीडी के एग्जाम में। नेक्स्ट है भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, तो ये तो गंगा है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2017 में, और फिर एसएससी सीजीएल 2019 में भी पूछा गया है, और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है, और वन रक्षक 2015, और बाकी यूके पीएससीएस में भी पूछा गया सवाल है जो सिविल एग्जाम हुआ था सिविल जज का 2019 में। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ये है लूनी नदी। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल 2021 में। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? ये है सतलज का। ठीक है, राकस झील देखेंगे सतलज नदी का क्या है, ये उद्गम स्थल है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्र होगा। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच स्थित है या बहती है? कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? यह सिंधु नदी। एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल 2021 में। नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये सोन
देखिए सोन तो खैर नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन के हिसाब से सोन नदी आंसर दिया गया होगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया सवाल है, लेकिन भारत की सबसे छोटी नदी ये सोन नदी नहीं होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि इसका जो आंसर है ना ऑप्शन के हिसाब से सोन दिया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि भारत की जो सबसे छोटी नदी है ना वो अरवरी नदी है, ठीक है। अरवरी नदी, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी होना चाहिए, अरवरी अरवरी नदी, ठीक है। ये अरावली जो पर्वत है ना उससे निकलती हैं, ये राजस्थान में है, ठीक है। बाकी और डिटेल्स इसको हम लोग एमसीक्यू जब करेंगे तो देखेंगे वहाँ। नेक्स्ट है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? ये हिमाचल प्रदेश से बहती हैं, ऑप्शन के हिसाब से जो भी रहा होगा। आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन निकलती है, नर्मदा सोन दोनों निकलती हैं ना अमरकंटक से। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2015 में। सांगपो और देहांग किसका देहांग जो है किस नदी का अन्य नाम है? ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो पूछा गया सवाल, फिर एमपी पटवारी में पूछा गया, फिर आरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया, फिर देखेंगे इधर एच टेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया, यू टेट में मतलब उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है, एसएससी सीजन में पूछा गया, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, बीएसएससी में भी पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया, ठीक है। और देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी में भी पूछा गया था, ठीक है। और ज़्यादा पुराना तो बात है नहीं, देखिए 2019 से 2022 की बात है। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गोदावरी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, ठीक है। आरपीएससी में एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया, और सीएचएल एसएससी सीएचएल एसएल में भी पूछा गया है, ठीक है। और शायद ये क्वेश्चन अभी हाल में जो रिसेंटली जो TRE 3 हुआ था शायद उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट है व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती हैं किस नदी से में जाकर के मिलती हैं? व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती हैं किस में जाकर मिलती हैं? तो ये सतलज नदी हो जाएगा, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो ये कोसी नदी, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। देखिए कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। एसएससी जेई 2019 में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बीपीएससी 2015 में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, एसएससी जेई में पूछा गया सवाल 2021 में। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ना जाने कितने बार रिपीट हो रहा है। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी का सहायक नदियां हैं? कावेरी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया सवाल 2015 में। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती हैं? तो ये राजस्थान से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, 2018 में पूछा गया सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। नेक्स्ट है सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो व्यास, रावी और सतलज, ठीक है। बाकी इधर देखेंगे चिनाब, ठीक है, झेलम और सिंधु, ये 3 नदियाँ मिली हैं पाकिस्तान को, ठीक है। नेक्स्ट है ये अच्छा ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2017 के एग्जाम में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल 2018 में। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 2018 में पूछा गया है। चंबल नदी किस राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन में दिया जो भी दिया होगा उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति से होकर बहती हैं? ये होगा नंदी, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल है। कौन सी नदी सूरत से लेकर बहती हैं, सूरत से होकर के बहती हैं? तो ये ताप्ती नदी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो ये देवप्रयाग हो जाएगा ऐसा सही आंसर। एसएससी में पूछा गया है सीजल में, एसएससी जेई में भी पूछा गया, ठीक है। सेकेंड ग्रेड जीके में भी पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया, फिर देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया है,
यूपी ट्रिपल एस में भी पूछा गया है, ठीक है, और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर के समाप्त हो जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है तापी नदी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह है तापी नदी। ठीक है, सवाल क्या है समझ में आया ना। प्रायद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो तापी नदी। सिंधु और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? ये लद्दाख में होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है महाबलेश्वर। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से बहती है। आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 के एग्जाम में। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये है कावेरी नदी। ठीक है, ये 12 मास ये बहता रहता है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। चंबल, बेतवा, सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? ये है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो ये पद्मा नाम है इनका। एसएससी जेईई में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है पेनार। नेक्स्ट है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो ये मंगलुरु हो जाएगा इसका सही आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह मानसरोवर झील। आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया था। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? यह है गोदावरी। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है सतपुड़ा। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा है। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? यह है ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत के कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? ठीक है, यह है गंगा। एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है अरावली से। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये है जगह का नाम धुबरी। ध्यान रखेंगे, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इस जगह का नाम है धुबरी। ठीक है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट है, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसी सहायक नदी है? ये है महानंदा की सहायक नदी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? ये है कावेरी नदी का। कावेरी नदी किसी सहायक नदी है? तो ये कावेरी नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? ये हो जाएगा गंगा। ठीक है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये हो जाएगा गंगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है ओंकारेश्वर, जो एमपी में मध्य प्रदेश थी। एमपी में एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी वाले एग्जाम में 2017 में। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितना है? तो ये लगभग 1300 किलोमीटर है। एमपी कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की फिर से सुन लीजिए, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? ये है लूनी नदी, है ना, राजस्थान में देखने को मिलता है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये नर्मदा और सोन निकलती हैं। गंगा नदी
किस देश से होकर बहती है? तो यह है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है फरक्का जल सहभाजन संधि किस दो देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं विंध्यन पहाड़ियों से। ठीक है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है हमीरपुर में। ठीक है। यूपी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, आशाई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भागीरथी। भारत का किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुआ था सरस्वती नदी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। किस नदी का वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो ये है माही, जो राजस्थान के एग्जाम में, राजस्थान कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये है कुंजुम दर्रा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? यह है जमुना। क्या है ये? जमुना है। वान गंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है ये? तो ये है ब्यास नदी का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ये है अम्बाला। नेक्स्ट है कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी है? ये है नर्मदा नदी। ठीक है। और दूसरी बताइए क्या होगा? घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। ठीक है। घाघरा सोन किस नदी की सहायक नदी है? घाघरा का है, गंगा का है। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? यह है कल्पपोंग। यह आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? यह है ब्रह्मपुत्र का। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ठीक है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नर्मदा। बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं आप। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो यह है नुब्रा का। एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यह है गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। नेक्स्ट है कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? यह है कृष्णा नदी। एसएससी CGL में पूछा गया सवाल, सीपीओ में भी पूछा गया है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? यह है कार्बेट। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? यह है लूनी नदी। नेक्स्ट है सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलता है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है यमुना नदी किन स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये प्रयागराज। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? ये देवप्रयाग हो जाएगा। बीपीएससी 2018 में एग्जाम में पूछा गया था। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन में जो दिया होगा उस हिसाब से। ठीक है। तो ये थे इतने सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा और लग रहा है यहाँ पे कुछ, ये है कुछ देख लेते हैं। इसमें है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नर्मदा नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। जबकि हम बात करें पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये नामिक ग्लेशियर से निकलती हैं। और ब्राकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है। ये झारखंड में देखने को मिलेगा आपको, ब्राकर और कुनार। कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है? ये इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी चीन भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। तो ये थे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक नदियों से। बाकी इस पर रिलेटेड हम बाकी जो भी MCQ हैं जो रिसेंटली पूछे गए हैं
उस सभी को लेकर के आएंगे और डिटेल से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर एक नदी की, सहायक नदी, उद्गम स्थल और उसकी मुहाना कहाँ है, ये सब चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा MCQ उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।